लगभग वही भाषण दिया जो मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा था, खाली पेट्रोल का भाव भर नहीं गिनाया। वो एक बात बताना भूल गए कि इस 5 साल के टेन्योर में छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न विभागों और विभिन्न योजनाओं के चलते उन्हें 7 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जो उन्हीं की सरकार ने दिए हैं। मतलब उनकी सरकार ने भी माना है कि कई ऐसे काम हैं भूपेश बघेल सरकार के जो देश में सर्वश्रेष्ठ हैं। मिलेट मिशन की बात उन्होंने अपने मन की बात में भी की थी। मिलेट मिशन छत्तीसगढ़ ने पैदा किया है, छत्तीसगढ़ ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। रही बात भ्रष्टाचार की, तो उसका जवाब यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी दे दिया है कि जो 32,000 करोड़ रुपए का राशन घोटाला है रमन सिंह की सरकार के समय का, उसकी जांच क्यों नहीं करवाते। जो एक अगस्ता हेलीकॉप्टर का घोटाला है, उसकी जांच क्यों नहीं करवाते। पनामा पेपर्स में रमन सिंह के पुत्र जी का नाम था, उसकी जांच क्यों नहीं करवाते। तो ये तो भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई किसी पर भी कभी भी कीचड़ उछाल सकता है, कोई इसका जवाब नहीं देता है। रही बात राहुल गांधी की सजा के बारे में, निश्चित रूप से बड़ा अप्रत्याशित टाइप का फैसला है, लेकिन एक बात इससे बहुत अच्छी होती है कि जो मीडिया राहुल गांधी से बहुत परहेज करता था, उसे मजबूरन उन्हें लाइमलाइट में दिखाना पड़ रहा है। चाहे आप किसी भी तरह से दिखाएं, वो तो जनता तय करेगी कि राहुल गांधी क्या है। इस देश का पुरातन इतिहास देख लें अपन, तो राम या कृष्ण या कलयुग में भी कह सकते हैं, जब भी व्यक्ति विक्टिम होता है तब उसे जनता पसंद करने लगती है। खुद मोदी जी भी इसका इस्तेमाल कई बार करते हैं कि मुझे इन कैन पे गाली दे दी, मुझे नीच कह रहे हैं, मुझे पिछड़ा कह रहे हैं, मुझे चाय वाला बोलते हैं। ये सारे 2014 के जो जुमले थे, उन्होंने मोदी को लोकप्रिय ही बनाया था उस समय। आज वही काम राहुल गांधी के साथ हो रहा है। नैतिकता और अनैतिकता की लड़ाई में वो बहुत आगे चले गए हैं। नैतिक रूप से सरकार पतन के रास्ते पर है और राहुल गांधी ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। नैतिकता की लड़ाई कृष्ण के जमाने में भी हुई। उनके अपने मामा ने उन्हें जेल भेज दिया, जेल में उनका जन्म हुआ। फिर सारी दुनिया जानती है कि वो भगवान कब बने, जब उन्होंने अपने मामा का वध कर दिया। राम भी वनवास जाने के पहले तक भगवान नहीं थे, जब वो विक्टिम हो गए भगवान बन गए। उसी तरह इंदिरा गांधी के साथ भी किया गया। उन्हें आपातकाल के मामले में जेल भेजा गया। 2.5 साल में आपातकाल को भूल गई जनता और इंदिरा गांधी की जोरदार वापसी हो गई। ये दिखाता है कि हम जब अनैतिकता और नैतिकता की लड़ाई लड़ते हैं तो इस देश की जनता भले ही कुछ पहचाने या ना पहचाने, इस लड़ाई को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है। वो जानती है कौन अहंकारी है, कौन नैतिक मूल्यों का पालन कर रहा है। और लोकतंत्र के लिए जनता का इतना जागरूक होना काफी होता है। और वह जब भी फैसले लेती है तो लद्दाख से लेकर हमारे बस्तर के अबूझमाड़ तक एक समान फैसला आता है। फिर वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है या वो क्या कर रहा है। और जहां तक ये धर्म की लड़ाई है, तो न्याय का जो क्षेत्र है वो प्रेमचंद के पंच परमेश्वर जैसा है। न्याय के क्षेत्र में जब भी आप अन्याय करेंगे, वो जनता को बहुत तेजी से समझ में आ जाता है। ये सबको दिख रहा है कि गुजरात में अगर यह केस नहीं होता, किसी अन्य राज्य में होता, तो शायद लोअर अदालत में ही इसका फैसला हो गया होता। लेकिन अब यह फैसला आएगा उस सुप्रीम कोर्ट में जिसने प्रशांत भूषण जी को मानहानि के मुकदमे में सजा दे दी थी और सजा लेने वाला तैयार था कि मुझे सजा दे दो, मैं माफी नहीं मांगूंगा, आपको जो करना है कर लो। लगभग वैसी स्थिति फिर निर्मित हो रही है
कहने वाला फिर पहले से ही कह रहा है कि मुझे सजा दे दो, भेज दो जेल, लेकिन माफी तो नहीं मांगूंगा, और जो कर रहा हूं वो करता भी रहूंगा। तो आप पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट से उसको बाहर करके क्या क्या बिगाड़ ले पा रहे हैं? पार्लियामेंट को तो आप म्यूट कर देते हैं, उन्होंने जो कहा था उसको कार्यवाही से निकाल देते हैं, तो पार्लियामेंट में बोल के भी फायदा क्या है? लेकिन जो पार्लियामेंट से बाहर होकर के जो राहुल गांधी ने किया है, उसकी प्रत्याशा शायद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी। उसके बाद से मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा दिन नहीं है भारत में जिस दिन से उनका लोकप्रियता का ग्राफ ऊंचा ना उठा हो, जिनसे इनकी स्वीकार्यता नहीं बढ़ी हो। बहुत अजीब सी बात है कि जिस कार्ड को खेल करके आप सत्ता में आए थे, वो कार्ड आपने दूसरे के हाथ में थमा दिया, और वो कार्ड को राहुल गांधी इस समय बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे यूसीसी लाकर आप एक बड़ा मुद्दा अपने हाथ से खोने जा रहे हैं। जिस दिन यूसीसी खत्म हो जाएगा उस दिन आप क्या बोलेंगे? जिस दिन मुसलमान खत्म हो जाएंगे उस दिन आप क्या बोलेंगे? जिस दिन आपने बाबरी मस्जिद गिरा दी उसके बाद आपने क्या कर लिया? सवाल वही है कि आप विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दे रहे हैं, सामने वाले को लाइमलाइट में ला रहे हैं, मान रहे हैं कि वो आपका प्रतिद्वंदी है और शिकस्त देने की स्थिति में है। राहुल गांधी के लिए जो आपने कहा कि जनता की लड़ाई जो थी वो जीत चुके हैं, सबसे महत्वपूर्ण वही है। पार्टी के अंदर मतभेद होना निश्चित रूप से जाहिर करता है कि एक तो वहां पर लोकतंत्र कायम है, और दूसरा यह है कि बात कहने की थोड़ी बहुत आजादी तो है। मैं एक सवाल और करना चाह रहा था, मेरे दिमाग में आया था कि कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने महात्मा गांधी के लिए कहा कि वो उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। यह संवैधानिक पद पर बैठने के बाद उन्होंने कहा है, राज्यपाल होते हुए, जिस पर एक मुकदमा कायम हुआ है ग्वालियर में, कि एक मानहानि का मुकदमा ही है वो भी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही बहुत तेजी से नहीं हो रही है जिस तरह से राहुल गांधी के मामले में हुई थी। ना ही उन्होंने अभी तक कोई माफी मांगी है इस बारे में कि मैंने गलत कहा था, जबकि सारी दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी जी बैरिस्टर थे। एक और बात कहना चाहूंगा कि आज एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, पेशाब करने वाले कांड पर उन्होंने एक मीम प्रसारित किया हुआ है अपने ट्विटर पर, जिसमें आरएसएस जैसी वर्दी पहनकर व्यक्ति एक आदिवासी पर पेशाब कर रहा है, वो मीम है। उस पर भोपाल में भी एक जुर्म कायम हुआ है कि नेहा सिंह राठौर ने आरएसएस का अपमान किया है। मतलब अब कपड़े पहनना पर भी जुर्म होता जा रहा है। कपड़े उतार के घूमिए, अगर आप कपड़े पहनेंगे तो वो मोदी जी का ड्रेस है, आरएसएस का ड्रेस है, अमित शाह का ड्रेस है करके भी आप पर मुकदमे कायम हो सकते हैं। उसी तरह का एक मीम अमित मालवीय जी ने एक हफ्ता पहले जारी किया था, वो भी आपको बताता हूं। अमित मालवीय जी ने मोदी जी को पत्ते खेलते हुए दिखाया था, जिसके पीछे राहुल गांधी आईना लेकर खड़े हैं, और वो पत्ते जिनसे खेल रहे थे वो चीन, नेपाल और पाकिस्तान थे। उस मीम पर किसी को आपत्ति नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री पत्ते खेलते हुए दिखाया जा रहा है। ये बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर था, बाद में उन्होंने डिलीट भी किया, लेकिन जब तक जो होना था वो हो चुका था। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मीनू जी जो कह रही थी कि ये कुछ भी कर सकते हैं, मेरे को भी, आपको भी, किसी को भी जेल में भेज सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फैसला फिर लोकतंत्र में जनता के हाथ में आ जाता है। जनता क्या चाहती है यह निर्धारित होना चाहिए, और यह निर्धारित लगातार हो रहा है। आप देख रहे हैं हिमाचल में निर्धारित हो गया, कर्नाटका में हो गया, तेलंगाना की भीड़ आपने खुद ही देखी है। छत्तीसगढ़ में आज मोदी जी की सभा को अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो लगभग 5 साल बाद वो आए थे। 5 साल पहले जब वो आए थे और आज जो आए थे उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उस समय जो भीड़ थी
वह स्वस्फूर्त भीड़ थी। अब की बार लोग लाए जाते रहे हैं, लाते लाते 2 लोग मारे भी गए हैं आज एक एक्सीडेंट में। और वो 5 मंत्रियों के साथ आए थे आज। अब वो भरोसा टूट रहा है कि अकेला सब पर भारी है। अब सब पर भारी नहीं है अकेला, 5-5 मंत्री लेकर चल रहा है। 5 मंत्रियों को बोलने नहीं दिया गया, मंच पर सजा कर रखा गया, अलग अलग उनसे शासकीय कार्यक्रम कराए गए, लेकिन कहीं पर भी भाषण देने नहीं दिया गया। इसका मतलब साफ है, कमांड हमारे पास रहने चाहिए, मुखौटे लगातार बदलते रहने चाहिए। अब मुखौटा बदलने की अंदर से उनके अंदर भी बात उठ रही है, उनकी पार्टी में उठ रही है। ये बात तो धीरे धीरे समझ में आने लगी है कि क्या क्या हर बार मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा सकता है या नहीं लड़ा जा सकता। तो जहां विरोधाभास होगा वहां तो ये सब बातें आएंगी ही। राहुल गांधी के साथ यही स्थिति है। एक तो सत्ता में नहीं है पार्टी, सत्ता में नहीं होने से बहुत लोग जो कांग्रेस में ये मानते थे कि कांग्रेस में रहना सत्ता में रहना है, उनको तकलीफें बढ़ गई थी। वो तकलीफें सहन नहीं कर पाए, धीरे धीरे छोड़ते चले गए। छोड़ते ये कांग्रेस के लिए बहुत शुभदायक हुआ। छत्तीसगढ़ में ऐसा ही हुआ था। अजीत जोगी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया था पहली बार जब छत्तीसगढ़ बना। अजीत जोगी साहब भी चाहते थे कि वो परमानेंट मुख्यमंत्री रहें, इसलिए उन्होंने जब 2003 का इलेक्शन हुआ तो कई ऐसे नेता पुत्र थे जिनको वो जीतने देना नहीं चाहते थे। उनको ये विश्वास था कि सरकार उन्हीं की बनेगी, और उस चक्कर में उन्होंने उनको बीजेपी से मिलकर हरवा दिया। हालात ये हुए कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन जैसे ही अजीत जोगी कांग्रेस से बाहर हुए, कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो गई। तो कई बार इस तरह के नेताओं का चला जाना या उनका विरोधी हो जाना ज्यादा अच्छा होता है पार्टी के लिए। राहुल गांधी ने, मैं समझता हूं कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई तो जीत ली है, बुरी तरह से जीत ली है। अब तो यह विपक्ष भी मान रहा है, सारा देश का विपक्ष मान रहा है कि उनका नेता राहुल गांधी है। और जनता का विश्वास जो उन्होंने अर्जित किया है पिछले 3 महीने में, मेरे ख्याल से जितना विश्वास उन्होंने अर्जित किया है उससे लगभग 2 गुना विश्वास मोदी जी ने खोया है। और यह जो खोने और पाने की स्थिति है, यह 2024 में आपको साफ साफ दिखने लगेगी कि जो गेन कर रहा है वो न केवल जनता का विश्वास गेन करेगा, बल्कि इस देश के लोकतंत्र की बागडोर को भी गेन करेगा। और जो खो रहा है वो न केवल अपनी सत्ता खोएगा, बल्कि जनता का विश्वास भी खोएगा।